हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी को समझेंगे जो हमारे पेपर जो हमारी सीरीज चल रही है 2020 उसी की कंटिन्यू सीरीज रहेगी। और क्वेश्चन नंबर 12 के फॉर्म में ये हमारे से पूछा गया था कहीं ना कहीं, राइट, कि किस तरीके से हमारे केस स्टडी पूछी गई, हमें किस तरीके से आंसर लिखना है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लगती है कि यू कैन गो फॉर 1.5 और 2x के फॉर्म में आप सुन सकते हैं इजिली, राइट। अब यहाँ पे समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि केस स्टडी को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। सॉल्व हमेशा हम तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, किस तरीके से हमारा फोकस एरिया अकॉर्डिंग टू केस स्टडी बना रहे, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी अकॉर्डिंग हम केस स्टडी को समझे और टाइम मैनेजमेंट कर सके। थर्ड एंड लास्ट फाइनल, टाइम मैनेजमेंट अगर बेटर होगा तो हमारी केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग बहुत बेटर हो सकती है। और यहाँ पे हमारे जो आगे वाले क्वेश्चन उनको भी बेटर एनालाइज कर पाएंगे हम कहीं ना कहीं, राइट। तो इसलिए हम केस स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिक सा फंडामेंटल ध्यान रखते हैं कि कैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आके कहना क्या चाहता है, फिर केस स्टडी पे आएंगे, केस स्टडी क्या बोल रही है और उस अकॉर्डिंग हम हमारे आंसर्स को लिखने की कोशिश करेंगे। ये आंसर्स जो है बेसिकली डिराइव होते हैं पर्सनल लेवल के ओपिनियन, स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन या थर्ड पार्टी के ओपिनियन से। यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। और उसी के अलावा ये जो आंसर्स हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं ये प्रिस्क्राइबली सही हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे और भी मेजर पर्सपेक्टिव, मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं, बट यू कैन राइट इट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, राइट। तो ये बेसिक से हमारे केस स्टडी को हम समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम लिखेंगे और किस तरीके से इसका आंसर देंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो हम देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया। यू हैव लर्न मेनी लेसन फ्रॉम दिस सिचुएशन। यू हैव लर्न मैनी लेसन फ्रॉम दिस सिचुएशन, मतलब ऊपर कोई सिचुएशन उससे बोला गया। व्हेन यू वेयर टास्क्ड टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर ओपिनियन व्हाट एथिकल इशू अरोज इन द करंट माइग्रेंट क्राइसिस, राइट। किस तरह से माइग्रेंट क्राइसिस के अंदर एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं उस चीज को लेके यहाँ पे बात की गई, उस चीज को लेके फंडामेंटली रखे गए कहीं ना कहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एथिकल केयरिंग गिविंग स्टेट। यहाँ पे एथिकल केयरिंग क्या होती उस चीज को, एथिकल केयरिंग मतलब यहाँ पे एथिकली जब हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं किसी सिचुएशन के अंदर कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल लेवल पे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से वहां पे कोई सोल्यूशन हो सकते हैं जो दो चीजों के अंदर सर्कमस्टेंसेस या कोड ऑफ कंडक्ट को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, लाइक दो सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, दो पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहे हैं जहां पे चीजें बैलेंस नहीं है, उन चीजों को हम एथिकल कंडीशन में डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। व्हाट असिस्टेंस कैन द सिविल सोसाइटी रेंडर टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ माइग्रेंट्स इन सिमिलर सिचुएशन। किस तरीके से सिमिलर सिचुएशन के अंदर कंडीशन डेवलप हो सकती है उस चीज के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ओके। तो ओवरऑल क्वेश्चन आपको क्लियर होगा किस तरीके से एथिकल इश्यूज कोई फंक्शनिंग हुई डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के थ्रू, कैसे उस डिस्ट्रिक्ट में वर्क किया गया है, किस तरीके से वहां पे स्टेप लिए गए हैं, वो सही है गलत है, उस चीज के ऊपर ओवरऑल क्वेश्चन समझना है हमें। यहाँ पे हमारे वर्ड को समझे, हर एक फंडामेंटल को समझे वो जरूरी नहीं, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चन समझते हुए क्वेश्चन केस स्टडी को पढ़ेंगे और उस अकॉर्डिंग आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। Migrant workers have always remained at the socio-economical margins of our society. ऑब्वियस सी बात है हमारी सोसाइटी में जो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है या बहुत डाउनफॉल में रखी गई कहीं ना कहीं। साइलेंटली सर्विंग एज द इंस्ट्रूमेंटल लेबर फोर्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स, द पेंडेमिक हैज ब्रॉट देम इनटू नेशनल फोकस फॉर, मतलब यहाँ पे कोई अर्बन इकोनॉमिक्स में देखें या इंस्ट्रूमेंटल लेबर फोर्स में देखें तो किस तरीके से जब पेंडेमिक आया था इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर तब ये नेशनल फोकस पे आया था माइग्रेंट वर्कर्स को लेके कि किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑन अनाउंसमेंट ऑफ ए कंट्री वाइड लॉकडाउन, a very large number of migrant workers decided to move back from their place of employment to their native village. सही बात है, यहाँ पे काफी जनों की जॉब चली गई थी इन एवरीथिंग, तो वो अपने नेटिव मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहां से हमारे अपने खुद के नेटिव प्लेस जाने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं। द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्रिएटेड इट्स ओन प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, ट्रांसपोर्ट क्रिएटेड मीन्स वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बिल्कुल ही ठप पड़ी थी। एडेड टू दिस वॉज द फियर ऑफ स्टारवेशन एंड इनकन्वीनियंस टू देयर फैमिली।
भूख होना या फिर किसी तरीके से दिक्कतें आना, वो सब प्रॉब्लम फैमिलीज में आई थी। दिस कॉज द माइग्रेंट वर्कर्स टू डिमांड वेजेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर रिटर्निंग टू देयर विलेजेस। ऑब्वियसली बात है, माइग्रेंट वर्कर्स डिमांडेड वेजेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रिटर्निंग टू देयर विलेजेस। किस तरीके से वो अपने विलेज जाना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपने वापस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, या वेजेस को लेकर उन्होंने डिमांड रखी थी कुछ ना कुछ, राइट। देयर मेंटल एगोनी वाज accentuated by the multiple factors such as sudden loss of livelihood, possibility of lack of food, inability to assist in harvesting their rabi crops due to not being able to reach home in time। ऑब्वियसली बात है, किस तरीके से उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ा, पॉसिबल ऑफ लैक ऑफ फूड हुए, इनएबिलिटी ऑफ हार्वेस्टिंग हुई, रबी क्रॉप्स, इस सब का टाइम पीरियड था। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड मार्च अप्रैल में जो क्रॉप्स का होता है वो कटिंग नहीं हो पाई, या किस तरीके से वो जो वहां पे घर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इस वजह से उनके क्रॉप्स भी डैमेज हुए। रिपोर्ट ऑफ inadequate response of some district is providing the essential boarding and lodging arrangements along with the multiple along the way multiplied their fears। किस तरीके से एसेंशियल बोर्डिंग और लॉजिंग को लेके किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट ने अलग अलग तरीके स्टेप लिए, किस तरीके से अलग अलग चीजें हुई, उसके बारे में उनके वहां पे कहीं ना कहीं काफी जगह प्रॉब्लम्स भी, काफी जगह सॉल्यूशन भी है। दोनों पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। इस चीज को समझेगा, दोनों पर्सपेक्टिव। यू हैव लर्न मेनी लेसन फ्रॉम द सिचुएशन व्हेन यू वर टास्क टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपको वहां पे एज ए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का हेड या फंक्शनिंग के तौर पर रखा गया है। आप खुद अब इसमें इन्वॉल्व हो। आप यहाँ पे ऐसे थर्ड पार्टी ओपिनियन नहीं दे रहे या कोई स्टेक होल्डर बन के नहीं दे रहे, आप खुद उस पार्टी के अंदर इन्वॉल्व हो गए कहीं ना कहीं। इन योर ओपिनियन मीन्स यहाँ पे स्टेक होल्डर तो हैं आप कहीं ना कहीं, बट वहां पे आप थर्ड पार्टी ओपिनियन नहीं रखेंगे क्योंकि मैं बाहर से किसी सिचुएशन को देखते हुए एनालाइज कर रहा हूँ। इन योर ओपिनियन व्हाट एथिकल इश्यूज अरोजेस इन द करंट माइग्रेंट क्राइसिस। कौन कौन से एथिकल इश्यूज करंट माइग्रेंट क्राइसिस के तौर पे आए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, राइट। पहले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या लिख सकते हैं। एथिकल इश्यूज दैट अरोजेस इन द करंट माइग्रेंट क्राइसिस while monitoring the district disaster relief, I witnessed certain ethical issues in fulfilling responsibility of managing disaster। ऑब्वियसली बात है, सर्टिकल एथिकल इश्यूज डेवलप हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हुए, गवर्नमेंटल लेवल पे हुए, पर्सनल लेवल पे हुए, पब्लिक लेवल पे है, सोसाइटी लेवल पे है, कम्युनिटी लेवल पे, रिलीजन लेवल पे, सब लेवल पे कहीं ना कहीं एथिकल इश्यूज डेवलप हुए। कंसाइंस कॉन्शियसनेस एंड वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव constraint। While monitoring disaster management authority, I had limited resource to be spent। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर मॉनिटरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट का अथॉरिटी, मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, लिमिटेड रिसोर्स। वहां पे रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड थे, ऑप्टिमाइज थे, क्योंकि हर चीज की फ्रीडम नहीं थी कहीं ना कहीं। दिस poses the challenge of caring well for elderly migrants, especially for those who are suffering from any diseases, assisting elder family members with physical care, emotional support, managing crisis, maintaining connections with others, tested the conscience एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। किस तरीके से वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि किस तरीके से जो एल्डरली माइग्रेंट्स थे, जो बूढ़े या फिर जो एजेड माइग्रेंट्स थे, या फिर जो हेल्थ से डिजीज से सफरिंग कर रहे थे, वो माइग्रेंट्स के सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। किस तरीके से वहां पे उनकी कंडीशन को भी मेंटेन रखना और उनको अपनी लोकेशन पे भी पहुंचाना है, या किसी तरीके से उनकी हेल्प करनी है, लाइवलीहुड को भी बचाना है कहीं ना कहीं, और किस तरीके से इमोशनल सपोर्ट भी देना है उनको, क्राइसिस को भी मैनेज करके चलना है, मेंटेनिंग कनेक्शन विद अदर्स। किस तरीके से तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीजें चल रही है या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनसे तालमेल किस तरीके से बैठाना, वो सब कंडीशन यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलप हुई कहने की। सेल्फिश एंड सेल्फलेस। सेल्फिश मीन्स लेकिंग कंसिडरेशन फॉर अदर्स पीपल एंड प्री ऑक्यूपेशन विद वंस ओन प्लेजर, प्रॉफिट और वेलफेयर। सबसे बड़ी सेल्फिश और सेल्फलेस मतलब यहाँ पे मैं या तो मैं अपने खुद का फायदा देखूंगा या फिर मैं दूसरों का फायदा देखूंगा, अपने आप को साइड में रखते हुए। ये दो पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा वहां पे डेवलप हुए। किस तरीके से क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी भी तो फैमिली है, मेरे भी चीजें हैं जहाँ पे मेरे को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वहां पे कोविड या किसी पेंडेमिक की वजह से मेरे को इम्पैक्ट होता है तो मेरी फैमिली सपोर्ट या फिर मेरी फैमिली प्रॉब्लम आएगी। वहीं पे मैं दूसरी फैमिलीज के लिए वर्क करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली को साइड रखते हुए, मेरे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को साइड रखते हुए। तो ये सबसे बड़ा एथिकल इश्यू डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं। While selfless means having little or no concern for oneself, helping society as a whole,
ऑब्वियस सी बात है, सेल्फलेस मतलब कि मैं सोसाइटी की हेल्प के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने खुद की बात नहीं करूंगा यहाँ पे कहीं पे भी। Migrants in their barefoot long journey witness both kind of people in society. While some help the migrant on their way to home in a selfless approach, and many others hardly showed any interest and took care of their own family only. काफी जिन्होंने सपोर्ट किया कि किसी न किसी तरीके से माइग्रेंट्स को वापस पहुंचा दिया जाए, और काफी जनों के अंदर इस तरह की चीजें नहीं हुई। तो ये दो एथिकल इश्यूज डेवलप है, कुछ जने अपनी फैमिलीज को ध्यान रख रहे थे और कुछ जने दूसरों को सपोर्ट कर रहे थे अपनी फैमिलीज को साइड करते हुए। तो ये दो पर्सपेक्टिव एथिकल इश्यूज डेवलप है। अब यहाँ पे और भी एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जहां पे उनको सैलरी भी देनी पड़ रही सोच रहे हैं, और वहां पे उनका प्रॉफिट भी कम हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल वे में से कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, या फिर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस पर्सनल लेवल देख सकते हैं, किस तरीके से ये दो इम्पैक्ट हुए, राइट, किस तरीके से इनमें कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट और भी हो सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को लेके हो सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट से कंपेयर करते हुए पेंडेमिक की गाइडलाइंस को लेते हुए हो सकता है किस तरीके से थी। तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी समझ में आते हैं तो प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सो वी कैन अंडरस्टैंड मोर वाइजली अबाउट दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, अपन ने देखा कि किस तरह से ओपिनियन अक्रोजेस इन द माइग्रेशन, व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग ethical caring by the state, what assistance can the civil society render to mitigate the suffering of migrants in similar situation। किस तरीके के असिस्टेंट, किस तरीके के सिचुएशंस, किस तरीके की चीजें आपको डेवलप करनी चाहिए या किस तरीके के असिस्टेंट्स लेना चाहिए, देना चाहिए, उस चीज की यहाँ पे बात करें। यहाँ पे आंसर्स आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर पॉइंट पर्सपेक्टिव में फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स लिखने के लिए आपके पर्सपेक्टिव, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। हमेशा जरूरी नहीं कि अपन जिस फॉर्मेट को समझ रहे हैं उसी फॉर्मेट में लिखें तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप किस तरीके से बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मीनिंग ऑफ एथिकल केयरिंग गिविंग स्टेट, एथिकल केयर गिविंग स्टेट क्या हो गया। द एथिकल ऑफ केयर गिविंग इन्वॉल्व्स हेल्पिंग द नीडी विदाउट एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे फॉर एनी रिवॉर्ड इन रिटर्न, मीन्स यहाँ पे सेल्फलेस की बात हो रही कि किस तरीके से आप सेल्फलेस वर्क करेंगे, राइट। किस तरीके से सेल्फलेस वर्क करते हुए सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की कोशिश करें। एथिकल केयरिंग गिविंग स्टेट इज अ गवर्नमेंट और नेशन विच इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच पॉलिसीज दैट प्रोवाइड सोशल, मीन्स इस तरीके की पॉलिसीज, इस तरह के रूल्स रेगुलेशन सब बनाए जाए जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द फ्री टू द नीडी, किस तरीके से नीडी लोगों को सपोर्ट कर सके उसकी बात हो रही। टू प्रोवाइड द सेम बिसाइड्स कंस्ट्रक्टिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो नीड्स बोथ प्रोफेशनल एंड वॉलंटियर प्रोवाइडिंग केयर गिविंग। किस तरीके से एथिकल केयर गिविंग मतलब कि आपको अपने आप को साइड रखते हुए, सोसाइटी को लेते हुए, सोशल लेते हुए, इकोनॉमिकल लेते हुए, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ आपको सोसाइटी में वर्क करना है, ये उसकी बात कर रहे हैं। मतलब स्टेट और गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर सकती है, हम वहां पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे असिस्टेंट एट सिविल सोसाइटी कैन रेंडर टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ माइग्रेंट सिमिलर सिचुएशन। यहाँ पे आप पॉइंट्स पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में लिख सकते हैं या इमेज के फॉर्म में बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर सकता है। हम यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केस स्टडी हमारे से पूछ क्या रही, हम किस तरीके से पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सकते हैं कहीं ना कहीं। सिविल सोसाइटी कैन कंस्ट्रक्ट टेम्परेरी हेल्थ सेंटर्स, रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर, अवेल डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड अदर केयर गिविंग प्रोफेशनल्स। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी कैन कंस्ट्रक्ट टेम्परेरी हेल्थ सेंटर। टेम्परेरी हेल्थ सेंटर बहुत रिक्वायरमेंट थी उस समय कहीं ना कहीं। रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर, अवेल डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर गिविंग प्रोफेशनल्स टू टेक केयर ऑफ माइग्रेंट्स इन देयर वे। किस तरीके से वो अपने रास्ते में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सब माइग्रेंट्स को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो रास्ते में जब जाएं तब इजीली जा सके बिना सफरिंग के। ऑल्सो सिविल सोसाइटी यहाँ पे मतलब बात हो रही आम जनता की, आम जनता कैसे हेल्प कर सकती है कहीं ना कहीं। कैन प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू माइग्रेंट्स, providing them with essentials such food, water and necessary medicines, arranging transportation facility to their destination। सिविल सर्वेंट क्या कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट के अलावा यहाँ पे सिविल सोसाइटी क्या कर सकती थी, आम जनता क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे, उनको फूड प्रोवाइड कर सकते थे, वाटर सप्लाई कर सकते थे, नेसेसरी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते थे एंड एवरीथिंग, राइट। किस तरीके से उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए
उनको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर। सिविल सोसाइटी कैन मेट sorry, civil societies and many individuals took responsibilities and were highly successful in helping migrants during COVID-19 पेंडेमिक। किस तरीके से सिविल सोसाइटी ने उनके पेंडेमिक के अंदर उनको हेल्प किए, उस चीज़ की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद, और किस तरीके से कोविड-19 में पेंडेमिक इंडिया के अंदर उस चीज़ को हटाया है, उस चीज़ की यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये ओवरऑल केस स्टडी आपको होपफुली क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमारे से यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस तरीके से अगर कंट्री में लॉकडाउन लगता है, कंट्री के अंदर कोई पेंडेमिक आता है, तो किस तरीके से इम्पैक्टफुल रिजल्ट होना चाहिए, किस तरीके से इम्पैक्टफुल वहाँ पे हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, सिविल सर्वेंट की क्या ड्यूटी हो सकती है, सिविल सोसाइटी की क्या ड्यूटी हो सकती है, स्टेट एथिकल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, स्टेट एथिकल केयर क्या हो सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव को हमने आज समझने की कोशिश की, राइट। चलिए, तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम नेक्स्ट कुछ और केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे हमारे से पूछा क्या जा रहा है और हमें किस तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करनी है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।